तो साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है मोदी भवन से, जहां गोपी उर्मिला से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह जेल में कोकिला से कैसे मिले। पुलिस उसे कोकिला से मिलने की इजाजत नहीं दे रही है। गोपी और उर्मिला दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर कोकिला ने सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। तभी उर्मिला गोपी को एक आइडिया देती है और वह बताती है कि उसे आगे क्या करना है। उधर जग्गी हॉस्पिटल में अपनी माँ उर्वशी से मिलने जाता है, जो अभी भी कोमा में होती है। जग्गी अपनी माँ से वादा करता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर जग्गी काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोपी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस से कहती है कि उसे अपनी माँ जी से मिलना है, लेकिन पुलिस उसको साफ मना कर देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर कहता है कि इसको बाहर निकालो। तभी गोपी को जब बाहर निकाला जाने लगता है, तभी वह पुलिस की रखी हुई बंदूक उठा लेती है और कहती है कि कोई भी उसके पास आने की कोशिश न करे, वरना वह खुद को गोली मार देगी। लेकिन इंस्पेक्टर मौका देखकर गोपी से वह बंदूक छीन लेते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि उसने ये सब कुछ जो किया है वह बहुत गलत है। गोपी कहती है कि उसे जो करना था उसने कर दिया, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह कहती है कि वह किसी भी हालत में अपनी माँ जी से मिलकर रहेगी। इसके बाद इंस्पेक्टर आदेश देता है कि गोपी को तुरंत हवालात में डाल दिया जाए। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि गोपी जानबूझकर ऐसा कर रही होती है। उसका पूरा प्लान यही था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे ताकि वह किसी तरह कोकिला तक पहुंच सके। उधर मोदी भवन में जग्गी को जब पता चलता है कि गोपी पुलिस स्टेशन गई है, तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है और वहां से निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जग्गी पुलिस वालों के लिए समोसे लेकर आता है और सभी को समोसे बांटने लगता है। इसी बहाने उसकी नज़र पुलिस कर्मी के पास रखी जेल की चाबियों पर पड़ती है। जग्गी वहां रखी एक कॉपी में जेल की पूरी जानकारी देख लेता है। उसे पता चलता है कि कोकिला जेल नंबर 1 में है और गोपी जेल नंबर 3 में है। इसके बाद जग्गी चालाकी से उस पुलिसकर्मी से गले मिलता है और दोस्ती करता है और मौका देखकर उसकी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल देता है। जग्गी तुरंत गोपी के पास पहुंचता है और उसे जेल से बाहर निकालता है। इसके बाद वह गोपी को लेकर कोकिला के पास पहुंचता है। कोकिला गोपी को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। गोपी अपनी माँ जी को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और उनसे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने झूठा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। गोपी कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन कोकिला सच बताने के बजाय कहती है कि तुम ना समझो। वह दावा करती है कि सच यही है कि उसने ही उर्वशी को नुकसान पहुंचाया है। कोकिला कहती है कि उर्वशी की वजह से उसके परिवार से बहुत कुछ छीन गया था और इसी वजह से उसने उर्वशी को नुकसान पहुंचाया। गोपी इमोशनल होकर कहती है कि अगर आप सच बोल रही हो तो मेरी कसम खाइए। यह सुनकर कोकिला बिल्कुल चुप हो जाती है। गोपी फिर कहती है कि आप मेरी कसम खाइए और कोकिला का हाथ अपने सिर पर रख देती है। लेकिन कोकिला कसम खाने से बचते हुए कहती है कि अहम की मौत के बाद उसकी सारी कस्में टूट चुकी है। गोपी फिर भी कहती है कि आप कुछ भी कहे, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया। गोपी दोबारा कोकिला से अपनी कसम खाने के लिए कहती है, लेकिन कोकिला आखिरकार खुद को मजबूर करके कह देती है कि उसी ने उर्वशी को नुकसान पहुंचाया है और यही सच है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होता है कि जग्गी भी कोकिला की यह बात सुन लेता है। उसके बाद कोकिला गोपी को जेल से बाहर जाने के लिए कहती है और उसे साफ वार्निंग देती है कि वह दोबारा यहाँ आने की गलती न करे और न ही उससे मिलने की कोशिश करे। लेकिन व्यूवर्स को पता होता है कि कोकिला यह सब अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि गोरा ने उसके सामने ऐसी शर्त रखी है, अगर उसने सच बताया उसके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोपी कोकिला की मजबूरी समझ पाएगी? क्या जग्गी को सच पता चलेगा? क्या गोरा की साजिश का पर्दाफाश होगा? और क्या कोकिला अपने परिवार को बचा पाएगी? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।